पर तुमने किस तरीके से कमाया? झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, क्या कर कर कमाया? उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपन अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को धर्म के पथ पर ले जा। पति कमा कर लाया 100 रुपए, उसने उसमें से 1 रुपया निकाला, कहीं किसी गरीब के भोजन में, प्यासे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है, पति को भी बैकुंठ तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित करती है। सलाह देती है अच्छी। कई लोग एक बहन जी अभी सीओर आई थी, वो कह रही थी गुरु जी मेरे पति देव नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति देव नहीं तो कौन है? तो कहा मेरे पति देव नहीं महादेव है। फिर मैंने पूछा देव नहीं महादेव है इसका मतलब क्या है? तो कहा देव हमेशा शांत रहते हैं और महादेव कभी कभी तांडव दिखा देते हैं। तो मेरे पति देव नहीं महादेव है। इनको थोड़ी देर में तो एकदम आएंगे तो शांत रहेंगे, कमरे में बैठेंगे भी मौन रहेंगे, थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखा तो इन्होंने सोने से पहले भी बोला, हाल में गए चिल्लाया, इधर उसको चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, पत्नी को चिल्लाया, तांडव दिखा दिया। तो मेरे पति, लोगों के पति देव हो सकते हैं पर मेरे पति देव अधिदेव, थोड़ी देर में तांडव दिखा देते। फिर पति पास में खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी धर्म पत्नी है। मैंने पूछा क्यों? मैं कभी सीहोर नहीं आता, पर ये मुझे पकड़कर सीहोर तक लेकर आ गई, ये धर्म पत्नी ये लेकर आई है मुझे। धर्म के पथ पर जो तुम्हें लेकर जाए, धर्म के पथ पर। ये पत्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी ने लिखा। मैं लता अग्रवाल, आपने लिखा है? जी जी, अच्छा खड़े हो जाओ। मैं लता अग्रवाल, पति भरत कुमार अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी हम नहीं जानते थे कि 1 लोटा जल का महत्व क्या होता। हम नहीं जानते थे कि पशुपति व्रत कैसे करना। हम नहीं जानते थे कि शिव की आराधना कैसी करना। पर आज लोगों को अगर शिव मंदिर से और भगवान शंकर की भक्ति से जोड़ा है तो आपने जोड़ दिया, शिव पुराण ने जोड़ दिया। गुरुदेव, लोग हार्ट सीट पर बैठकर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत कर अपने आप को किस्मत वाला समझते होंगे, पर आज हम कोरबा वासी आपकी कथा में ऑनलाइन बैठकर भी हम अपने आप को किस्मत वाला समझते, भाग्यशाली। ये शिव की उदारता। बहन धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे पत्र लिखने के लिए। और आपने लिखा आप हमेशा मुस्कुराते रहें, केवल एक ही युग में नहीं शताब्दियों में कथा श्रवण कराते रहें।
ये स्नेह है आप लोगों का। बैठिए। शिव तत्व शंकर जी की अविरल भक्ति हमें सीखने को मिलती। एक धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का लक्षण है। धर्म पत्नी का फर्ज होता है पति को धर्म का पथ दिखा देना, पति को धर्म का मार्ग दिखा देना, धर्म पथ की ओर लेकर जाना। शिलाद मुनि ने पूछा कि आपने आने में देर लगा दी। शिव जी ने कहा 3 चीजें हैं, भाग्य, समय और कर्म। भाग्य में हुआ तो मनुष्य का देह मिल गया, भाग्य में हुआ तो अच्छा जीवन मिल गया, भाग्य में हुआ तो सत्कर्म हो गया, और कर्म अच्छा करा तो तुम्हारा जो बेकार समय चल रहा था वो भी पलट गया। कब पलटता है बेकार समय? जब हमारा कर्म अच्छा हो। श्रेष्ठ कर्म करो, अपने कर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करो।